इसका क्या महत्व है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी होता है और इसके कौन कौन से मुख्य ब्रांचेस होते हैं। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है जूलॉजी के ऊपर, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के एंड तक। चलिए अब हम जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान को समझते हैं। जूलॉजी जीव विज्ञान की एक उप शाखा है जिसमें हम जंतुओं मीन्स एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, हाथी, मक्खी, हिरन, बिल्ली इत्यादि। जूलॉजी में इसी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। चलिए जानते हैं कि जूलॉजी का महत्व क्या है और इसका अध्ययन क्यों जरूरी है। जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी का अध्ययन मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जूलॉजी के माध्यम से हमें जंतुओं की उत्पत्ति, उनका विकास, शारीरिक संरचना, जैविक प्रक्रियाएं, व्यवहार, वर्गीकरण, जाति, वंश, आनुवंशिकता इत्यादि पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी का अध्ययन मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी के मुख्य ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे आने वाला है आपका शरीर रचना विज्ञान मीन्स एनाटॉमी। यह बायोलॉजी की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। एनाटॉमी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी जीवित चल या अचल वस्तु को काटकर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करना। अचल में वनस्पति जगत मीन्स बॉटनी तथा चल में प्राणी जगत मीन्स जूलॉजी का समावेश होता है। जब किसी प्राणी या वनस्पति विशेष की शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है, मतलब विशेष तौर पे किया जाता है, तब उसे विशेष शरीर रचना मीन्स स्पेशल एनाटॉमी अध्ययन कहते हैं। एनाटॉमी में हम जो चैप्टर पढ़ते हैं या टॉपिक पढ़ते हैं वो सेल मीन्स कोशिका, ऊतक मीन्स टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं और सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सभी टॉपिक हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर आप सेल और टिश्यू के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले। अगली वीडियो हमारी आने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर। दूसरे नंबर में है आपका न्यूरोलॉजी, जिस विज्ञान में मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में विभिन्न प्रकार के सिर दर्द, मिर्गी, माइग्रेन, न्यूरोपैथी, ब्रेन हेमरेज इत्यादि जैसे रोगों का इलाज होता है। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 10% आबादी न्यूरोलॉजी से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित है। आमतौर पर इसके उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की मदद लेनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे है आपका अणुजैविकी मीन्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जूलॉजी की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं के भीतर और आसपास में चलने वाली जैव क्रियाओं को अणुओं के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें कोशिकाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के अणुओं के प्रभाव का, कोशिकाओं में अणुओं के निर्माण व बदलाव का और कोशिकाओं में अणुओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए अणुओं के बीच होने वाली परस्पर क्रिया, प्रोटीन संश्लेषण और यह सब संरचनाएं किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, इस विषय में इन सब पर शोध होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोशिका के विभिन्न भागों के निर्माण, कार्य और नियमों को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उपयोग कुशलतापूर्वक नई दवाओं को लक्षित करने, रोग का निदान करने और कोशिका के शरीर विज्ञान को समझने में किया जाता है। चौथे नंबर पे है आपका आनुवंशिकता मीन्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जूलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता मीन्स हेरिडिटी और जीवों की विभिन्नताओं मीन्स वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी मीन्स मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव डाली। इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। विशिष्ट गुणों का संचरण और उत्पत्ति जैसे आंखों का रंग, बालों की बनावट, ऊंचाई, वंशानुगत रोग आदि आनुवंशिकी के अंतर्गत आते हैं। पांचवें नंबर पे है आपका शरीर क्रिया विज्ञान मीन्स फिजियोलॉजी। यह चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सजीवों की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, जनन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन आदि का अध्ययन किया जाता है।
तो आज की इस वीडियो में हमने जूलॉजी के मेन ब्रांचेस को कवर किया है। वैसे तो जूलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, पर एक ही वीडियो में जूलॉजी के सारे ब्रांचेस को कवर कर पाना इम्पॉसिबल सा है। अगर आपको जूलॉजी के सारे ब्रांचेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिलेगा, आप जाइए उसे डाउनलोड करिए और देखिए, जूलॉजी के सारे ब्रांचेस उसमें आपको मिल जाएंगे।